हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विक्की टू जेड में। आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगस्त के महीने में आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और इसी से आपकी क्वेश्चन बनेगी फाइनल जो अगस्त में एग्ज़ाम होगी मंथली का उसका। और मंथली जो एग्ज़ाम होगी अगस्त में, इस बार हमको लग रहा है कि वो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी जिसमें शायद 100 नंबर का एग्ज़ाम आ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और इसके पहले भी जो आपका पढ़ाई गया है, मतलब कि जो भी पढ़ाई हुआ है वो सारा पहले जितना हम पढ़ाए हैं, जो वीडियो डाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितना भी वीडियो बनाएंगे सब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हिंदी से आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। तो हिंदी को अगस्त में आप विक्रमशिला जो है उसको पढ़ लीजिएगा, दीदी का डायरी पढ़ लेना है। उसके बाद दीनबंधु निराला का एक कहानी है उनको पढ़ना है, कबीर के पद पढ़ना है, और उसके बाद पीपल। उसके बाद उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के प्रकार में और समास के बारे में पढ़ना है। ये आपको व्याकरण में सब पढ़ना है, जिसमें समास से क्वेश्चन बनेगा। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितना प्रकार होता है इससे क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद पत्र लिखने के लिए आ सकता है कि मित्र को किसी दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल के बारे में। फिर उसके बाद पिकनिक के आनंद के विषय में। दहेज प्रथा, हम दहेज प्रथा पे एक स्लोगन भी बोले, दहेज प्रथा जब भी लिखिएगा तो उसमें एक कोट भी लिख दीजिएगा कि जब तक रहेगी दहेज प्रथा बेटी रहेगी दुखी सदा। ये जो स्लोगन जरूर डालिएगा। वृक्षारोपण से आ सकता है निबंध। उसके बाद स्त्री शिक्षा से आ सकता है, स्वतंत्रता दिवस से आ सकता है। परीक्षा के बारे में दो छात्रों के बीच संवाद की, जब परीक्षा खत्म हो जाता है तो दो स्टूडेंट आपस में कैसे बात करते हैं उसका संवाद के बारे में आ सकता है। उसके बाद चलते हैं गणित के बारे में। तो गणित में आपको अगस्त में द्विघात समीकरण, उसका भूमिका, द्विघात समीकरण का प्रश्नवाली, उसके बाद गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, उसका प्रश्न बनाना है। उसके बाद पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका भी प्रश्न हल करना है। विभाजन सूत्र है उसको कर लेना है, उसका प्रश्नवाली कर लेना है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, उसका प्रश्न बना लेना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और उसका भूमिका बनाना है। ठोसों के संयोजन पृष्ठीय दो प्रश्नवाली, उसका जो भी उसका पृष्ठीय है उसका भी बनाना है और उसका प्रश्नवाली बनाना है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक बनाना है। उसके बाद मैथ के बाद फिजिक्स में आएंगे तो अगस्त के महीने में फिजिक्स में आप लोग को प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, व्यवहारिक अनुप्रयोग, और उसके बाद 12.7.1 पढ़ लीजिएगा। फिर विद्युत शक्ति पढ़ लेना है। फिजिक्स में आगे अगर बढ़ें तो उसका प्रायोगिक पढ़ेंगे। कांच की आयताकार सिल्ली से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के संचरण पथ को आरेखित करना है। साथ ही आपतन के कोण एवं अपवर्तन के कोण को मापना है। फिजिक्स के बाद अगर हम लोग केमिस्ट्री में आ जाते हैं, रसायन शास्त्र में, तो रसायन शास्त्र में अगस्त में सबसे पहला आपको पढ़ना है संक्षारण, कोरोजन जो होता है जंग लगने वाला। उसके बाद संक्षारण से सुरक्षा, जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रायोगिक में पढ़ना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं NaOH के गुण और उसका अध्ययन, लिटमस का घोल, जस्ता, सोडियम कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करते हुए। केमिस्ट्री में इस बार थोड़ा कम पढ़ना है। आप बायोलॉजी में ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी में जो चैप्टर 9 है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, उसको पढ़ना है, उसका विषय परिवेश को पढ़ना है। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचरण पढ़ना है। उसके बाद अनुवांशिकता पढ़ना है। वंशागत का लक्षण पढ़ना है, जो वंशानुगत लक्षण है उसको पढ़ना है। लक्षणों की वंशागति के नियम पढ़ना है। मेंडल का योगदान या लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, लिंग निर्धारण पढ़ना है। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल वाला जो है प्रायोगिक वाला में प्रयोग द्वारा दर्शाना है कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है कि नहीं। ये जान लीजिए, इसमें प्रायोगिक दिया हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें प्रैक्टिकल भी होगा। 80 नंबर का हमको लग रहा है एग्जाम होगा, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए। और लास्ट चल रहे हैं सोशल साइंस में, जिसमें आपको अगस्त में इकाई 4 में आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, उसका विषय प्रवेश, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का, भारत से अंतर संबंध, रॉयल एक्ट के बारे में पढ़ना है, उस विरोध क्यों हुआ था, सत्याग्रह, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन 1920-22 में जो हुआ था, आंदोलन आरंभ कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। सविनय अवज्ञा पढ़ना है, आंदोलन पढ़ना, सविनय का आंदोलन पढ़ना है। दांडी यात्रा जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में चली थी, गांधी जी के द्वारा 78 अनुयायियों के साथ चला गया था। उसमें एक गाना का स्लोगन भी है, रघुपति राम बे राजा राम। तो इसको भी पढ़ना है। नमक सत्याग्रह को पढ़ना है। प्रसार, बिहार में आंदोलन का प्रसार, गांधी इरविन पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम,
किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन, 1917 खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह, किसान सभा का गठन, मजदूर आंदोलन, जातीय आंदोलन, स्वराज पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सोशल साइंस में हम लोग आते हैं तो भूगोल में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। भूगोल में आएंगे तो धात्विक खनिज जो अलॉय है उसको पढ़ना है, बॉक्साइट के बारे में पढ़ना है, तांबा के बारे में पढ़ना है, अभ्रक के बारे में पढ़ना है, चूना पत्थर के बारे में पढ़ना है, खनिज के बारे में पढ़ना है और उसका जितना भी आर्थिक महत्व है ये सब के बारे में पढ़ना है। खनिजों का संचारण अगर आगे बढ़े तो उसमें पढ़ना है कि शक्ति, ऊर्जा और संसाधन के बारे में पढ़ना है। शक्ति संसाधन के प्रकार पढ़ना है, पारंपरिक ऊर्जा शक्ति के बारे में पढ़ना है, उसका स्रोत पढ़ना है, कोयला के बारे में पढ़ना है, कोयला के वर्गीकरण कितना तरह का होता है, 4 तरह का होता है, आप लोग पढ़े होंगे। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, तेल क्षेत्रों का वितरण, तेल परिष्करण, प्राकृतिक गैस, विद्युत शक्ति, जल विद्युत वितरण एवं मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं, ताप शक्ति, परमाणु शक्ति, गैर पारंपरिक शक्ति का स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस एवं जैव ऊर्जा, शक्ति संसाधनों का संरक्षण, शक्ति के साधन, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जल विद्युत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, बिहार उद्योग एवं परिवहन, कृषि पर आधारित उद्योग, गैर कृषि पर भी आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग पढ़ना है। इतना अगर आप सारा पढ़ लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी में काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपदा प्रबंधन में अगर हम लोग आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में तो जीवन रक्षक, आकस्मिक प्रबंधक मतलब हमारा जीवन के लिए क्या आकस्मिक घटना ऐसा घट सकता है उससे हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं। बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधक, बाढ़ अगर आने वाला है अचानक आएगा तो हम लोग उससे कैसे बचेंगे। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधक, आग लग गया तो हम लोग को कैसे बचना है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपकरण एवं उपचार, आकस्मिक प्रबंधन के घटक। और उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, राजनीतिक विज्ञान में, तो उसमें आपको लोकतांत्रिक राजनीति का भाग 2 पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है, भारत में भी केंद्रीकरण, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को एक झलक, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये सबको पढ़ लेना है। बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम को पढ़ लेना है। अर्थशास्त्र में अगर हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में तो हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 पढ़ना, उसमें इकाई 4 पढ़ेंगे। हमारी वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, भारतीय पूंजी। और उसके बाद हम आते हैं तो उसका बाजार, राज्य स्तरीय विविध संस्थाएं, बिहार के संदर्भ में गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, संस्थागत वित्तीय स्रोत, व्यावसायिक बैंक का कार्य, व्यावसायिक बैंक प्राय 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं। ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता, समधिकार, एजेंसी समधिकार, सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका, स्वयं सहायक समूह, गांव कस्बा और स्वयं सहायता समूह, गांव कस्बा और जिला के विकास में इसकी भूमिका, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भूमिका। ये जितना भी हम आपको बताए हैं ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से कॉपी में पेन कॉपी पे नोट करके रख लीजिए। अगस्त में इतना सारा से आपको क्वेश्चन बनने जा रही है और पिछला जो भी अप्रैल मई जून का एग्जाम से क्वेश्चन हुआ वो सब भी आप कर लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत लंबा और इसको हम ही समाप्त करते हैं। और भी आपको जो भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।